भारत के इतिहास में ऐसे कई सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता, शासन कला और विजयों से देश को गौरवान्वित किया। लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है जो सिर्फ युद्ध और विजय का ही नहीं बल्कि परिवर्तन, करुणा और शांति का भी प्रतीक बन गया। यह कहानी है सम्राट अशोक की, जो अपने प्रारंभिक जीवन में एक क्रूर योद्धा थे लेकिन अंत में अहिंसा और धर्म के सबसे बड़े प्रचारक बने। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां लाते रहते हैं। सम्राट अशोक का जन्म मौर्य वंश के शक्तिशाली सम्राट बिंदुसार के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जो एक साधारण परिवार से थी। बचपन से ही अशोक बुद्धिमान, साहसी और रणनीतिक रूप से सक्षम थे। उनके स्वभाव में कठोरता और विजय की तीव्र इच्छा थी, जिसने उन्हें अन्य राजकुमारों से अलग बनाया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने भाइयों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य के सम्राट की उपाधि प्राप्त की। सत्ता प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी साम्राज्य विस्तार नीति को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया। अशोक ने कई युद्ध किए, लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की भयानकता ने इतिहास में इसे सबसे भीषण युद्धों में से एक बना दिया। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए और कलिंग की धरती लाशों से पड़ गई। अशोक ने जब चारों ओर फैली मृत्यु और विनाश को देखा तो उनके हृदय में गहरा आघात लगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक अपने महल लौटे, लेकिन उनका हृदय अशांत था। रक्त की नदियां और लोगों की चीखें उनके मन को विचलित कर रही थीं। उन्होंने आत्ममंथन किया और सोचा कि क्या यही सच्ची विजय है। इसी समय उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से भेंट की, जिन्होंने उन्हें अहिंसा और धर्म का मार्ग दिखाया। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को गहराई से समझा और अहिंसा के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, करुणा और नैतिकता के सिद्धांतों का प्रचार शुरू किया। अशोक ने अपनी शासकीय नीतियों में बदलाव किया। उन्होंने धर्म की नीति अपनाई और युद्ध के बजाय नैतिकता और मानवता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पूरे भारत में अशोक स्तंभ और शिलालेखों के माध्यम से शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने श्रीलंका, तिब्बत, अफगानिस्तान, मिस्र और ग्रीस तक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु भेजे। उन्होंने धर्म प्रचारकों को भेजकर यह सुनिश्चित किया कि शांति का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचे। अशोक ने अपने अंतिम वर्षों में अपनी प्रजा के लिए अनेक धर्मार्थ कार्य किए, जैसे अस्पताल, सड़कों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण। उनके निधन के बाद भी उनका नाम इतिहास में एक महान शासक, दयालु सम्राट और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में अंकित हुआ। सम्राट अशोक की यह यात्रा केवल एक योद्धा से शासक बनने की नहीं थी, बल्कि यह क्रूरता से करुणा, युद्ध से शांति और अज्ञान से ज्ञान की यात्रा थी। उन्होंने साबित किया कि सच्ची विजय तलवार से नहीं बल्कि मानवता और प्रेम से प्राप्त की जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें।